वेलकम बैक। लीनियर इनइक्वालिटीज पार्ट 2 करवाने जा रहा हूं। पार्ट 1 में मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट करवाए थे। फोर्थ कॉन्सेप्ट का नाम था वेवी कर्व मेथड या साइन ऑफ एक्सप्रेशन या नंबर लाइन। आज फिफ्थ कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। जो फिफ्थ कॉन्सेप्ट है, फिफ्थ कॉन्सेप्ट नंबर फिफ्थ बेस्ड है, ये बेस्ड है वेवी कर्व मेथड से, वेवी कर्व मेथड पे बेस्ड है। फिफ्थ कॉन्सेप्ट वेवी कर्व मेथड पे बेस है। इस मेथड के अंदर क्या होता है, हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी, जस्ट लाइक कोई इक्वेशन दे रखी होगी, x प्लस ए माइनस लो ताकि प्रॉब्लम ना आए, x माइनस ए एक्स माइनस बी या तो लेस देन 0 होएगा या x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 होएगा। कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या होएगा, या तो लेस देन 0 होएगा या ग्रेटर देन 0 होएगा। तो वेवी कर्व मेथड बनाओ। वेवी कर्व मेथड कहां से कहा आएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसको 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू क्या आ गई a, इसको 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू क्या आ गई b, नंबर लाइन पे बना दो। अब ये ना कहना कि सर पहले b आएगा फिर a आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको भी 0 करो a, इसको भी 0 करो b, मैंने a की नंबर लाइन बना दी। वेवी कर्व मेथड क्या बोलता है, राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही बोलते हैं ना वेवी कर्व मेथड, यही बोलते हैं ना वेवी कर्व मेथड। अब फोर्थ कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं तभी फिफ्थ कॉन्सेप्ट समझ आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, देखो यहां क्या दे रखे हैं, लेस। लेस मतलब नेगेटिव, नेगेटिव राइट हैंड साइड शुड बी 0, राइट हैंड साइड शुड बी 0, ये 0 होनी बहुत जरूरी है। तो अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को, यहां क्या है लेस देन 0, हमें क्या चाहिए छोटी मतलब नेगेटिव। इसमें नेगेटिव चीज कौन सी है, ये रही, ए से लेके बी तक में क्या है नेगेटिव। इसका आंसर आएगा ए से बी ओपन ब्रैकेट। ये ओपन ब्रैकेट क्यों लिख रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद एक रिमार्क लिखवाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। जब इक्वालिटी ना हो तो ओपन ब्रैकेट आती है, तो मैं ये अभी बता रहा हूं। फिलहाल आप इसको वैसे लिखो, ओपन ब्रैकेट में लिख रहे हैं। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव चीज। पॉजिटिव चीज कौन सी है, माइनस इन्फिनिटी से a, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस इन्फिनिटी से a। और पॉजिटिव कौन सी है इसके अंदर, b से इन्फिनिटी, और बीच में और पाना है और पा दो। अगर आप सेट्स चैप्टर कर चुके हो, सेट्स पहला चैप्टर कर चुके हो, यूनियन लिखना है यूनियन लिख दो, ये आप देख लो क्या लिखना है। अगर सेट्स कर लिया तो यू लिख दो, अगर नहीं किया सेट्स तो और लिख दो। और दूसरा टॉपिक क्या है, इक्वेशन क्या है, b से इन्फिनिटी, ये भी ओपन ब्रैकेट में आएगी क्योंकि यहां इक्वालिटी नहीं है। तो मैंने आपको इनके सॉल्यूशंस निकालने सिखाए हैं, सॉल्यूशंस निकालने सिखाए मैंने आपको। कुछ भी नहीं करना, जो भी आपके पास इक्वेशन होएगी उसको 0 के इक्वल कर दो। अब इसको क्वाड्रेटिक ना सपोज करने बैठ जाना कि सर इसको मल्टीप्लाई करो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक तो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये लीनियर माननी है, ये फैक्टराइजेशन किसके अंदर है, लीनियर के अंदर। तो हमने इसको हमेशा लीनियर मानना है, चाहे मल्टीप्लाई करके बेशक क्वाड्रेटिक बन रहे हो, पर है ये लीनियर टाइप के। अगर फैक्टर नहीं बनते वो क्वाड्रेटिक हम गिनेंगे, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 11th क्लास के सिलेबस में। तो मैं आपको सॉल्यूशन निकालने सिखाया है। अगर ऐसी इक्वेशन आएगी, आपने नंबर लाइन बनानी है, नंबर लाइन बना के उसके सारे कोऑर्डिनेट्स x की वैल्यू ड्रॉ करनी है, वेवी कर्व मेथड बनाना है। अगर नेगेटिव पूछ ले तो नेगेटिव वाला आंसर लिख दो, अगर पॉजिटिव पूछ ले तो पॉजिटिव वाला आंसर लिख दो। कई टीचर इसको ऐसे भी लिखवाते हैं, ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, कई टीचर इसको ऐसे भी लिखवा देते हैं। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव क्या है, a और b, a लेस देन x लेस देन b, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है इस करके यहाँ भी लेस, कि ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो। कई बार टीचर इसको ऐसे भी लिखवा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन a और b से इन्फिनिटी के बीच में x,
b लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। कई टीचर्स को ऐसे भी लिखवा सकते हैं, वो इन्फिनिटी लिखते ही नहीं, कहते लिखनी है लिखो, नहीं लिखनी ना लिखो, सीधा x लेस देन a और b लेस देन x, ऐसे भी लिखवा सकते हैं। पर हमने हर क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में लिखना है। मैं हमेशा इस फॉर्मेट में लिखूंगा इसको कि नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन ये पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है। तो मैं आपको कल एक की पॉइंट लिखवाया था, वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव, वेरिएबल का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। तो बस बड़ा सिंपल है, नंबर लाइन बनाई और आंसर लिख दिया। अब एक एग्जांपल दो छोटी सी, सपोज कर लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, x माइनस 3 लेस देन 0। इसको ना इंटरवल भी बोल देते हैं, कई बार इंटरवल भी बोल दो या सॉल्यूशन सेट भी बोल दो या सॉल्यूशन बोल दो, जो मर्जी बोल दो। क्वेश्चन में आएगा, इसको सोल्व करो, नंबर लाइन बनाओ। अब ये ना कहना सर 3 को वहां ले जाए, ठीक है आप लेके जा सकते हो, पर बहुत कूल माइंड से करना है। नंबर लाइन कहां से कहां तक होएगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसको 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू क्या आएगी 3, यही आएगी, a की वैल्यू आएगी। अब अपनी अकॉर्डिंग यहाँ 0 लिखने ना बैठ जाना, बच्चे गलती करते हैं, अपनी अकॉर्डिंग 0 नहीं लिखनी, जो इसको 0 करके आएगा वो वैल्यू लिखनी है बस। तो राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव नेगेटिव, वेवी कर्व। हमें चाहिए क्या, नेगेटिव। नेगेटिव वाली चीज क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 3 ओपन ब्रैकेट, ये आंसर है, बस खत्म सॉल्यूशन सेट। अगर यहां लिखना लिख लो, सॉल्यूशन इज बस, या सॉल्यूशन सेट इज दिस। अब एक चीज फिर मैं बता दूं, आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर ये ओपन ब्रैकेट क्यों लिखी है, ये ओपन कैसे आया। मैं एक छोटा सा रिमार्क लिख रहा हूं, तो काइंडली 5th कॉन्सेप्ट को पहले राइट डाउन करो, क्योंकि ये बेस्ड था वेवी कर्व के ऊपर। जल्दी लिखो आप स्टूडेंट्स, रिमार्क देखो, जो इसका समझने वाला था इसके साथ याद रखना है, इन्फिनिटी नेवर बी इन क्लोज ब्रैकेट। इन्फिनिटी को कभी भी क्लोज ब्रैकेट में नहीं लिख सकते, इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट होती है। अब कहोगे सर ओपन ब्रैकेट क्या होती है, अगर लेस आए या सिर्फ ग्रेटर आए, इक्वालिटी ना हो, इनको हम ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ओपन ब्रैकेट वो ऐसी होती है, सिंपल ब्रैकेट, ऐसे भी लिखते हैं कई टीचर, पर हम ये सिंबल यूज करेंगे। अगर इक्वालिटी साथ आ जाए, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। जैसे पिछले क्वेश्चन में ये वाला सिंबल था, तो हमने ओपन ब्रैकेट लिखी, क्लोज ब्रैकेट वो कैसी होएगी, बंद। अब देखो इस क्लोज को उल्टा किया हुआ है, ओपन बन गया ना, क्लोज को ही ओपन किया हुआ है। और चौथी चीज, अगर एक लेस हो दूसरा इक्वालिटी के साथ हो, एक में इक्वालिटी है एक में नहीं है, इसको बोलते हैं सेमी ओपन ब्रैकेट। अब तुम कहोगे सर सेमी क्लोज भी तो बोल सकते हैं, यार सेमी क्लोज बोल दो यार, ऐसे करो यहीं पे लिख लो, सेमी ओपन क्लोज ब्रैकेट। सेमी ओपन ब्रैकेट बोलना है, सेमी ओपन ब्रैकेट बोल दो, सेमी क्लोज ब्रैकेट बोलना है, सेमी क्लोज ब्रैकेट बोल दो। तो पहले क्या है ओपन, फिर क्या है क्लोज। ऐसा भी हो सकता था, पहले इक्वालिटी होती फिर ओपन होता, तो इसके अंदर क्या होता, पहले क्लोज फिर ओपन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ चुका होगा, क्लोज ब्रैकेट कहाँ लगानी है, ओपन ब्रैकेट कहाँ लगानी है। 5th कॉन्सेप्ट में मैंने ओपन ब्रैकेट यूज की है, क्योंकि मैं वहां इक्वालिटी नहीं लेके चला था। सो अब अगर कोई डाउट होएगा क्वेश्चन में, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन शुरू करवाता हूं आपको। स्टूडेंट्स मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, हम इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी तक जो मैंने 5 कॉन्सेप्ट करवाए हैं उसी के बेस पे क्वेश्चन लिखे हैं, वही हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन सोल्व करना डायरेक्ट भी हो सकता है, पर मैंने तुम्हें समझाया कि इसको अलग अलग सोल्व करना है। इन दोनों को अलग कर दो, फिर इन दोनों को अलग कर दो। -12 लेस देन 3x - 5 कोमा
3x माइनस 5 लेस दैन इक्वल टू -4। बड़े प्यार से हो गया, कुछ समझने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने इसको बड़े तरीके से अलग कर दिया। अब ये ना कहना कि सर 3x इसके साथ लिख लो, -5 इसके साथ लिख लो, ये पूरी एक टर्म है बीच में, पूरी टर्म दे रखी है एक बीच में। चलो अब 5 को वहां ले जाओ, एक्चुअली में क्या करते हैं, एडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स। तो पर आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। -12 प्लस 5 लेस देन 3x कोमा, इस 5 को बाहर ले जाओ, 3x लेस देन इक्वल टू -4 प्लस 5। वेरी सिंपल। 12 में से 5 गए, -7 लेस देन 3x, 3x लेस देन इक्वल टू 1। x के साथ जो लगा उसे डिवाइड कर दो, -7/3 लेस देन x, 3 से डिवाइड करो, x लेस देन इक्वल टू 1/3। हमने इन दोनों को अलग अलग किया था, अब हम इन दोनों को दोबारा जोड़ देते हैं। हम जोड़ तो सकते हैं ना, जब इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, -7/3 लेस देन x, x -7/3 लेस देन x, और x किससे छोटा है, 1/3 से। खत्म हो गया क्वेश्चन, बड़े प्यार से हो गया ये तो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहो, -7/3 सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट बनाना हो, कोमा 1/3। पहले क्या है, ओपन ब्रैकेट, फिर क्या, इक्वालिटी, क्लोज ब्रैकेट। ऐसे लिखना है ऐसे लिख दो, ऐसे लिखना है ऐसे लिख दो, आपकी मर्जी है, जो मर्जी सिंबल यूज कर सकते हो। तो जितने भी क्वेश्चन है जो 5 कॉन्सेप्ट करवाए हैं, इसी के नियर अबाउट घूमने सारे। अब इस क्वेश्चन को देखो, बड़े बड़े प्यार से होएगा ये भी क्वेश्चन। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए नीचे वेरिएबल है, अगर वेरिएबल है उसी से ऊपर मल्टीप्लाई, उसी से नीचे मल्टीप्लाई, मतलब इसको स्केयर बनाना है, क्योंकि हमें नहीं पता ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर नेगेटिव हुआ तो सिंबल चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिव हुआ तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हमें इतना तो पता है कि स्केयर चीज हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम इसको स्केयर बना रहे हैं। सेकेंड थिंग, राइट हैंड साइड शुड बी 0, यहाँ 0 दे रखा है। अगर 0 ना दे रखा होता, चलो मैं ऐसा एक अगला क्वेश्चन करवा देता हूं इसके बाद। तो x + 2 से मल्टीप्लाई, लिख लो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x + 2। तो x + 2 से मल्टीप्लाई, x + 2 से डिवाइड, नीचे स्केयर बन गया। अब नीचे स्केयर बन गया, स्केयर चीज क्या होती है, पॉजिटिव, पॉजिटिव को वहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी इसका 5th कॉन्सेप्ट करवाया, ड्रॉ द नंबर लाइन। नंबर लाइन कहां से कहां तक है, -∞ से ∞ तक। इसको 0 करो, x की वैल्यू क्या आ गई, 5। x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है। अगर यहाँ 2x होता तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ना था, अगर 3x होता तब भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी होता, लेकिन पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर यहाँ 2x होता, सपोज कर लो यहाँ 2x होता, तो इसको 0 करते, x की वैल्यू क्या आती, 5/2, हम बीच में कहीं भी 5/2 लिख देते, हमें क्या फर्क पड़ना था, कोई फर्क नहीं पड़ना था। अब यहाँ पे 5 है तो सिर्फ इसको 0 करो, x की वैल्यू 5 आ गई, इसको 0 करो, x की वैल्यू -2 आ गई। -2 उस साइड आएगा क्या इस साइड आएगा, ऑटोमेटिकली इस साइड होएगा, पहले -2 आता है फिर 5 आता है। ये ना कहना ये बाद में या तो बाद में आएगा, जो नंबर लाइन पे नोटेशन है वो ही लिखते हैं। मैं फिर बता दूं, अपनी मर्जी से बीच में 0 लिखने ना बैठ जाना कि चलो 0 भी लिख लो यार, क्या फर्क पड़ता है, 0 क्यों लिख रही, उसने कहा ही नहीं 0 वाली चीज, अगर आती तो हम लिखते। खत्म हो गया, प्लस माइनस प्लस। अब हमें पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए, ये सिंपल क्या है, लेस देन, नेगेटिव, -2,5, यहां लिख लो सॉल्यूशन सेट। इक्वालिटी है नहीं, ओपन ब्रैकेट। खत्म हो गया क्वेश्चन, बड़े प्यार से हो गया, कुछ भी नहीं समझने की लोड़ पड़ी इसके अंदर। अगला क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता, ये भी बहुत सिंपल है। अब ऑलरेडी बीच में कोमा दे रखा है, इसका कोमे का मतलब है जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दे रखा हो तो हमने इसकी इंटरसेक्शन निकालनी है कि इसमें से जो x की वैल्यू आई है, इसमें से जो x की वैल्यू आई है, दोनों में कॉमन कौन सी चीज है। तो बड़े प्यार से करते हैं। अब 2 तरीके हैं इसको करने के, हमारे पास 2 तरीके हैं इसको करने के। हम
मैं दोनों तरीकों से करवा देता हूँ। मेथड 1, सबसे पहले 7 को वहाँ ले जाओ, 2x लेस देन 11 प्लस 7, 2x लेस देन 18, x लेस देन 9। 4 को वहाँ ले जाओ, 3x लेस देन -5 -4, 3x लेस देन -9, x लेस देन -3। बड़े प्यार से कर लिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? कॉमन निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है नंबर लाइन, -∞ से इन्फिनिटी। एक क्या दे रखा है? 9 लिख लो। एक क्या दे रखा है? -3 लिख लो, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। x की वैल्यू 9 से क्या होनी चाहिए? छोटी। तो x की वैल्यू 9 से छोटी होनी चाहिए। 9 से छोटी क्या होगी? ये सारी की सारी होगी 9 से छोटी। 9 ये सारी, इसको राउंड अप कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है? x की वैल्यू -3 से छोटी होनी चाहिए। x की वैल्यू 9 से छोटी होनी चाहिए थी, सारा आ गया। x की वैल्यू -3 से छोटी होनी चाहिए, ये आ गया। दोनों में कॉमन चीज क्या है? कॉमन का मतलब है जो दोनों के दोनों तरफ है। ये वाला बॉक्स इस बड़े बॉक्स के अंदर भी है और अलग से भी है। तो हमारे पास कॉमन क्या आ गया? -∞ -3, ओपन ब्रैकेट है दोनों, ओपन ब्रैकेट, खत्म। सॉल्यूशन सेट। बड़े प्यार से हो गया, कोई मुश्किल नहीं आई। यहाँ पे लिख ला करो, ड्रॉ द नंबर लाइन, ड्रॉ द नंबर लाइन लिख ला करो। तो मैं फिर बता दूं, x 9 से छोटा, ये सारी चीज आ गई। -∞ से इन्फिनिटी तो लिखना ही होता है। x -3 से छोटा, ये सारी चीज आ गई। दोनों में कॉमन क्या आया? ये चीज कॉमन आ गई। कॉमन मतलब जो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है कॉमन, तो ये आंसर आ गया। तो इसका दूसरा मेथड मैं करवाता हूं। दूसरा मेथड देखो, मेथड 2। मैं इसी को आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, दोबारा बताने की कोशिश करता हूं। इसके अंदर 2x -7 -11 लेस देन 0, 3x +4 +5 लेस देन 0, 2x -18 लेस देन 0, 3x +9 लेस देन 0। तो ब्रैकेट के अंदर लिख लो, कोई फर्क नहीं है। नंबर लाइन बना लो डायरेक्ट, -∞ से इन्फिनिटी। इसको 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू क्या आ गई? 9। अब तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन दूर होगी, सर यार 2x आ जाए 3x आ जाए तो क्या होएगा? क्या हो गया यार? इसको 0 के इक्वल किया, x की वैल्यू आ गई, सिंपल। इसको 0 के इक्वल किया, x की वैल्यू आ गई, सिंपल। इनको वहां लेके गए थे, यहाँ एक ही इक्वेशन में हो गया। तो बहुत ध्यान से देखना। अब ये ना कहना कि सर प्लस माइनस प्लस करना है, इसके अंदर प्लस माइनस प्लस क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पहले ही अलग अलग थे। अलग अलग चीजों को मैंने एक ही नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। ये भी अलग है, ये भी अलग है, क्योंकि बीच में कोमा है, एक ही नंबर लाइन पे लिखा है। तो बहुत प्यार से देखना, बहुत प्यार से देखना। 2x -18 लेस देन 0, तो x -9 लेस देन 0, x +3 लेस देन 0। सोचना वैसे ही पड़ेगा आपको, x लेस देन 9, x -9 लेस देन 0, 9 से कम। तो 9 से कम का मतलब है आप इसको ऐसे करो, बस ये एरो डाल दो, पूरा राउंड अप करने की लोड़ ही नहीं है आपको। x लेस देन -3, डबल एरो कहाँ आ रहा है? ये डबल एरो आ रहा है, बस -∞ से -3, सॉल्यूशन सेट। इस तरीके से भी सोच सकते हो। अगर बॉक्स नहीं बनाना ना बनाओ, आप डबल लाइन आ गई, डबल एरो मतलब कॉमन चीज। तो मैं उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगला कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन, अब ये ना कहना कि सर x + 5 से मल्टीप्लाई या x + 5 से डिवाइड, ये 0 होना चाहिए। ये 0 बनाने के लिए इसको यहां ले आओ, बस खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। एलसीएम ले लो, x - 2 -2x -10। पहले एलसीएम लिया, सबसे पहला काम 0 बनाना है।
माइनस एक्स माइनस 12 बाय एक्स प्लस 5। बहुत ध्यान से समझो, ये चीज बहुत ध्यान से समझने वाली है जो मैं आप बता रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से समझने वाली है। तो इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लो, एक्स प्लस 12 एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0। पहले माइनस दे रखा है, माइनस को वहां ले जाओ, अगर माइनस को वहां लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तब भी साइन चेंज है, सेम बात होती है। तो यहां लिख लो मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन। अगर मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव साइन से तो आपका ऑटोमेटिकली ये जो ग्रेटर दे रखा है ये लेस में चेंज हो जाएगा। अब तो खत्म हो गया यार, x प्लस 5 से मल्टीप्लाई लिख लेना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x प्लस 5, x प्लस 5 से डिवाइड, वहां ले जो 0, x प्लस 12 x प्लस 5 लेस देन 0। ड्रॉ द नंबर लाइन, ड्रॉ द नंबर लाइन। वो कहाँ से कहाँ तक होएगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसको 0 करो, x की वैल्यू माइनस 12, इसको 0 करो, x की वैल्यू माइनस 5, प्लस माइनस प्लस, वेवी कर्व। पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए। सॉल्यूशन इससे पता लगता है, लेस मतलब नेगेटिव, ग्रेटर मतलब पॉजिटिव। सॉल्यूशन सेट माइनस 12 माइनस 5, क्लोज या ओपन, ओपन ब्रैकेट। खत्म हो गया क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पांचों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुके होंगे। अब मैं इनके बेस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिख रहा हूं, तो राइट डाउन प्लीज। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं और इनके सामने इसके आंसर लिखे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये खुद सोल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में 5 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, 7 को वहां, क्योंकि ये कांस्टेंट चीज है इसलिए मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर वेरिएबल होता फिर नहीं करना था। फिर इस सारी चीज को उठा के इस साइड ले आना, 1/2 को यहाँ ले आओ, इस 2 को यहाँ ले आओ, 4 माइनस एक्स है ये जब आप इसको 2 को यहाँ ले जाके एलसीएम ले लोगे तो माइनस को कॉमन निकाल देना, क्योंकि x पहले होना चाहिए, x माइनस 4 बना देना, x के साथ नेगेटिव नहीं लगाना चाहिए, इसलिए x माइनस 4 कर देना, माइनस बाहर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली सिंबल चेंज हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लो, ये मैंने अभी इसके साथ का एक क्वेश्चन कराया, थर्ड क्वेश्चन, जिसके 2 मेथड कराए हैं, पर वो बहुत ज़्यादा सिंपल था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये मैं आपको करवा देता हूँ। x बाय 2x प्लस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/4, 6x बाय कोमा है, इसका मतलब है दोनों की इंटरसेक्शन निकालनी है। कोमे का मतलब है दोनों की इंटरसेक्शन निकालनी। 1/4 को यहां लेके आओ पहले, क्योंकि नीचे वेरिएबल था, वेरिएबल है। 1/2 को भी यहां ले आओ, एलसीएम ले लो, 4x माइनस 2x माइनस 1, 12x माइनस 4x प्लस 1। 4 को तो वहां ले जाके 0 कर सकते हैं, ऊपर क्या बन गया 2x माइनस 1 2x प्लस 1, 8x प्लस 1, 2 को तो वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0 की कांस्टेंट चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो चीज नीचे है उसी से ऊपर मल्टीप्लाई, उसी से नीचे मल्टीप्लाई। जो चीज नीचे है उसी से ऊपर मल्टीप्लाई, उसी से नीचे मल्टीप्लाई। सेम पैटर्न कर रहा हूं, कोई अलग चीज नहीं कर रहा। अब ये स्केयर चीज है, वहां जाके 0 हो सकती है। 2x माइनस 1 2x प्लस 1, 8x प्लस 1 4x माइनस 1। इसकी नंबर लाइन अलग, इसकी नंबर लाइन अलग। पिछले क्वेश्चन में मैंने एक ही नंबर लाइन पे लिख दिया था, क्योंकि वहां सिंगल सिंगल टर्म थी, यहां डबल डबल टर्म है। पहले इसका अलग सोल्व करो, इसका अलग सोल्व करो, फिर हम कंबाइंड कर देंगे। कैसे? इसकी नंबर लाइन में क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 0 करो 1/2,
इसको जीरो करो, -1/2 प्लस माइनस प्लस। चाहिए क्या हमें? पॉजिटिव। पॉजिटिव एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो क्या आ गया, मैं यहां लिख देता हूं -∞ से -1/2 और 1/2 से इन्फिनिटी। बहुत ध्यान से समझो, इन्फिनिटी कभी भी क्लोज ब्रैकेट में नहीं आती, इन्फिनिटी ओपन आती है, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी दे रखी है इसलिए ये क्लोज होएगा। इसकी नंबर लाइन बनाओ, -20 से इन्फिनिटी, 0 के इक्वल करो -1/8, 0 के इक्वल करो 1/4। अब मेरे ख्याल से कंफ्यूजन दूर हो गई आपकी, x के साथ जो मर्जी लगाओ पर नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस, प्लस माइनस प्लस। तो हमें क्या चाहिए? इसमें भी पॉजिटिव, इसमें लेस देन 0 है, नेगेटिव चीज चाहिए। नेगेटिव क्या है? -1/8 से 1/4, तो कोमा -1/8 से 1/4। कोमे का मतलब होता है इंटरसेक्शन। अब इस चीज की और इस चीज की इंटरसेक्शन निकालनी है, बहुत ध्यान से देखना। नंबर लाइन, ड्रॉ द नंबर लाइन। पिछले क्वेश्चन में हमें सिंगल सिंगल टर्म थी तो हमने एक ही नंबर लाइन बनाई लास्ट वाली। इसके अंदर दो चीजें हैं, इसके अंदर दो चीजें हैं, इसकी नंबर लाइन अलग बनी, इसकी नंबर लाइन अलग बनी, और हमने सॉल्यूशन सेट पहले बनाए, सॉल्यूशन सेट बनाए हमने पहले। अब इनको कंबाइंड कर देते हैं। कंबाइंड करना है, ड्रॉ द नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या आएगी? एक ही बनाओगे। लिखना क्या क्या है बहुत ध्यान से देखना। एक क्या है? -1/2, एक क्या है? 1/2, एक क्या है? -1/8। -1/8 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, -1/8, इन दोनों के बीच में -1/8 आएगा। एक एलिमेंट क्या है? 1/4। 1/4 कहाँ आएगा? 1/2 को थोड़ा दूर कर देते हैं, ये 1/4 यहाँ आएगा। आपने जितने नंबर दे रखे हैं सारों को नंबर लाइन पे लिख लो। ये क्या होता है? 0.5, 0.1, 2, 0.25, 0.5। मैंने सिस्टमैटिकली लिखा है, ऐसा नहीं लिखा जिसको जहां मर्जी लिख लो। अब ये ना कहना कि सर ये -1/2 है, ये 1/2 है, तो इसके बीच में कैसे लिख दिया आपने? मैंने कहा है कि जितने नंबर दे रखे हैं ये सारे नंबर को सिस्टमैटिकली अरेंज कर दो, बाकी बात की बात है। बस मैंने सिस्टमैटिकली अरेंज किया। अब देखो आगे कुछ, अब बाई चांस ये दोनों नंबर इसके बीच में आ गए, क्या पता ना आते, हमें नहीं पता क्या आता, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। अब पहला इंटरवल कौन सा है? इसको इंटरवल बोलते हैं, -∞ से -1/2, ये रहा, ये रहा। दूसरा क्या है? 1/2 से इन्फिनिटी, ये रहा, ये रही चीज। अगला क्या है? -1/8 से 1/4, -1/8 से 1/4। क्या इसके अंदर कोई कॉमन चीज आई? अलग घूम रहा है, ये अलग घूम रहा है, ये अलग घूम रहा है, कोई डबल एरो आया कहीं? कहीं नहीं आया। नो कॉमन सॉल्यूशन, खत्म हो गया। अगर कॉमन आता तो हम लिख देते। तो ये क्वेश्चन बाकियों से अलग था क्योंकि इसका अलग सोल्व किया, इसका अलग सोल्व किया। इन 5 कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर आपकी बुक में कोई क्वेश्चन है तो आप सोल्व करना। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर मॉडुलस वाले सारे क्वेश्चन करने हैं। तो आज के लिए सफिशिएंट, थैंक यू।